भगवद गीता के 10 ऐसे उपदेश जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा ग्रंथ जिसे हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सुनाया गया था, आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन कैसे कर रहा है? आखिर ऐसा क्या है भगवद गीता में जिसे पढ़ने के बाद लोगों की सोच बदल जाती है, डर दूर हो जाता है और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है? यदि आप भी कभी तनाव, चिंता, असफलता, क्रोध या निराशा का सामना करते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे भगवद गीता के 10 ऐसे उपदेश जिन्हें यदि आप अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें, तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी उपदेश को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सबसे महत्वपूर्ण माना है। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान है। चारों ओर लाखों योद्धा खड़े हैं। शंख बज चुके हैं। युद्ध शुरू होने वाला है। तभी अर्जुन अपने ही परिवार, गुरु और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो जाते हैं। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट जाता है। वे कहते हैं, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान देते हैं जिसे आज हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कभी न कभी उलझनों का सामना करता है। सबसे पहला उपदेश है, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। सोचिए, जब कोई किसान खेत में बीज बोता है तो वह पूरी मेहनत करता है। वह खेत जोतता है, पानी देता है और फसल की देखभाल करता है। लेकिन बारिश होगी या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं है। फिर भी वह मेहनत करना नहीं छोड़ता। ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन में पूरी ईमानदारी से कर्म करना चाहिए। यदि हम हर समय केवल परिणाम की चिंता करेंगे, तो हमारा मन डर और तनाव से भर जाएगा। लेकिन जब हम अपना ध्यान केवल अपने कर्म पर लगाते हैं, तब हमारा प्रदर्शन भी बेहतर होता है और मन भी शांत रहता है। आज के समय में विद्यार्थी परीक्षा के परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं, नौकरी करने वाला व्यक्ति प्रमोशन की चिंता करता है और व्यापारी लाभ हानि की चिंता में परेशान रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता छोड़ो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। यही सच्चा कर्मयोग है। दुख दोनों हमेशा नहीं रहते। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन निकलता है, उसी प्रकार सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। जब अच्छा समय आता है तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए और जब बुरा समय आता है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। यदि आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। उसी प्रकार यदि आज सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इसका अर्थ यह भी नहीं कि हमें अहंकार करना चाहिए। समय बदलता रहता है, इसलिए धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि उनका सामना साहस के साथ करता है। अब तीसरा उपदेश, मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। यदि आपका मन आपके नियंत्रण में है, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। लेकिन यदि मन इच्छाओं, आलस्य, क्रोध और नकारात्मक विचारों का गुलाम बन जाए, तो वही मन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। आज हम देखते हैं कि कई लोग केवल अपने मन की वजह से हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले अपने मन को मजबूत बनाओ। जिस दिन आपने अपने मन पर विजय पा ली, उस दिन आधी लड़ाई जीत चुके होंगे। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करें, भगवान का स्मरण करें और सकारात्मक विचारों को अपनाएं।
धीरे धीरे आपका मन आपका सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है और स्मृति नष्ट होने पर मनुष्य की बुद्धि समाप्त हो जाती है। जब बुद्धि ही नष्ट हो जाए तो इंसान गलत निर्णय लेने लगता है। सोचिए कितनी बार केवल कुछ मिनटों के गुस्से में लोग ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है। कई रिश्ते केवल क्रोध की वजह से टूट जाते हैं। कई लोग नौकरी खो देते हैं, दोस्त खो देते हैं और परिवार से दूर हो जाते हैं। यदि कभी आपको क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ मिनट शांत रहिए, गहरी सांस लीजिए और फिर निर्णय लीजिए। अक्सर शांत मन से लिया गया निर्णय सही होता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश आज के समय में पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज लोगों